सनसनी। ताइवान करेगा चीन का शिकार। अमेरिका खोदेगा चीन की कब्र। सबसे बड़े चक्रव्यूह में चालबाज चीन। चीन की दादागिरी का एनकाउंटर। एक छोटे से मुल्क ने दुनिया की आर्थिक महाशक्ति चीन की नाक में दम कर रखा है। उस मुल्क का नाम है ताइवान। दुनिया उसे चीनी ताइपे के नाम से भी जानती है। चीनी ताइपे यानी ताइवान एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वहां का लोकतंत्र चीन की आंखों में कांटे की तरह चुभता है। ताइवान की दोस्ती अमेरिका के साथ है, लेकिन इस दोस्ती को देखकर चीन के कलेजे पर सांप लुढ़ते रहते हैं। सनसनी में आज देखिए अमेरिका, चीन और ताइवान के बीच तल्ख रिश्तों की ऐसी कहानी जिससे पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है महाजंग का खतरा। अमेरिका, चीन और ताइवान, ये उलझे हुए रिश्तों का त्रिकोण है। यह त्रिकोण किसी भी वक्त दुनिया के अमन और शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। ताइवान अमेरिका की दोस्ती और चीन के साथ उनकी दुश्मनी कभी भी इस दुनिया को एक महाजंग की आग में झोंक सकती है। अमेरिका और चीन में बढ़ रहे तनाव के बीच सिर्फ 4 दिन पहले पूरी दुनिया ने उस महाजंग की आहट को महसूस भी किया था। चार दिन पहले ताइवान के आसमान में बरसने वाले थे तबाही के अंगारे। चार दिन पहले आमने सामने आ गए थे चीन और ताइवान के लड़ाकू विमान। चार दिन पहले ऐसा क्या हुआ था कि आमने सामने आ गए चीन और ताइवान के जंगी जहाज? ऐसा क्या हुआ था कि ताइवान का आसमान जंग का मैदान बनते बनते बच गया? ऐसा क्या हुआ था कि पूरी दुनिया में मच गया हड़कंप? ऐसा क्या हुआ था कि कोरोना महामारी के इस दौर में दुनिया पर एक और खतरा मंडराने लगा? इन तमाम सवालों के जवाब छुपे हैं सुपर पावर अमेरिका से जुड़ी एक कहानी में। यह अमेरिका का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। सुपर पावर अमेरिका को जब भी अपने जवान या सैनिक साजो सामान किसी एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने तक पहुंचाने होते हैं तो ऐसे ही ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन करीब 4 दिन पहले अमेरिका के एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की वजह से एक ऐसी घटना हुई जिसने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी। दरअसल हुआ यूं कि अमेरिका के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-40 ने मंगलवार की सुबह जापान के ओकिनाका एयरफोर्स बेस से उड़ान भरी थी और वो एयरक्राफ्ट काफी देर तक ताइवान द्वीप के ऊपर मंडराता रहा।
ताइवान के आसमान में अमेरिकी जहाज को मंडराते देखकर चीन चौकन्ना हो गया और चीन ने देखते ही देखते कई सुखोई जंगी जहाज ताइवान की तरफ भेज दिए। कुछ ही देर बाद आलम यह था कि पूरे ताइवान पर चीन के सुखोई गश्त लगा रहे थे। चीन की इस हरकत को देखकर ताइवान ने भी अपने जेट के जरिए पलटवार किया। ताइवान के सैनिकों ने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के एयरफोर्स को रेडियो मैसेज भेजकर कड़ी चेतावनी दी और चीन के सुखोई जंगी जहाजों को फौरन ताइवान के इलाके से भागने को कहा। ताइवान एयरफोर्स की जवाबी कार्रवाई रंग लाई और कुछ ही देर में चीन के फाइटर प्लेन दुम दबाकर ताइवान से भाग गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा एक रिपोर्ट जारी करके चीन की घुसपैठ और उसके जंगी जहाजों के दुस्साहस का पर्दाफाश किया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट का मजमून कुछ यूं है। सेना ने चीन के कई सुखोई 30 लड़ाकू जहाजों को दक्षिण पश्चिमी ताइवान में उड़ान भरते हुए पकड़ा। इसके फौरन बाद ही हमारी एयरफोर्स के जेट विमानों ने चीन के जंगी जहाजों का रास्ता रोक लिया और उन्हें चेतावनी देकर भगा दिया। जाहिर है ताइवान ने चीन पर सीधे सीधे घुसपैठ करने का संगीन इल्जाम लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताइवान का आरोप है कि चीन के जंगी जहाजों ने ताइवान के आसमान में उड़ान भरकर उसकी सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश की थी, लेकिन ताइवान अपनी सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। आसमान में चीन की दादागिरी को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ताइवान की सेना देश की हिफाजत करने में पूरी तरह सक्षम है। हम अपने देश की समुद्री और आसमानी सीमाओं को लेकर हमेशा सजग रहते हैं और वो हमारे नियंत्रण में है। चीन के इस दुस्साहस के बाद ताइवान की सरकार ने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। ऐलान ये कि ताइवान की सेना बहुत जल्द युद्धाभ्यास शुरू करेगी। अगले महीने शुरू होने वाले इस युद्धाभ्यास को ताइवान की सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल माना जा रहा है। ताइवान एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन वो चीन की दादागिरी के खिलाफ सीना तान कर खड़ा रहता है। ताइवान ड्रैगन से डरता नहीं है, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर बातें करता है। ताइवान के इन तेवरों के पीछे अमेरिका की ताकत है। अमेरिका के साथ ताइवान की पक्की दोस्ती है और उसी दोस्ती के खातिर हर मुश्किल वक्त में ताइवान के साथ खड़ा नजर आता है अमेरिका। ताइवान की आजादी का सबसे बड़ा समर्थक है अमेरिका। ताइवान का सबसे पुराना दोस्त अमेरिका उन मुल्कों में शामिल है जिसने शुरू से ही चीन से अलग हुए ताइवान को एक आजाद देश के रूप में मान्यता दी थी। ताइवान को आर्थिक और सैनिक रूप से सक्षम बनाने में अमेरिका ने काफी अहम भूमिका निभाई है। इसी वजह से अमेरिका और ताइवान की दोस्ती हमेशा से ही चीन की आंखों में चुभती रही है। हाल ही में अमेरिका ने ताइवान यानी चीनी ताइपे के साथ टॉर्पीडो बेचने का सौदा किया था। उसके बाद इस इलाके में नए सिरे से तनाव पैदा हो गया। चीन, ताइवान और अमेरिका के बीच लगातार बढ़ता ये तनाव अब कभी भी विस्फोटक हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचती है, ठीक उसी तरह चीन भी ताइवान को लेकर पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। इस बौखलाहट में वो पूरी दुनिया को जंग की आग में भी झोंक सकता है, क्योंकि अमेरिका के साथ दुश्मनी निभाने के लिए चीन किसी भी हद तक जा सकता है। डर है कहीं अमेरिका के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए ताइवान को जंग का अखाड़ा ना बना दे चीन, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है। ताइवान एक ऐसा देश जो अपनी तकनीक और आर्थिक उन्नति के लिए जाना जाता है। अपनी मेहनत के दम पर ताइवान के लोगों ने पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। छोटा सा ये देश जितना खुशहाल है उतना ही खूबसूरत है और इसलिए चीन किसी भी तरह इसे हड़पना चाहता है।
ताइवान को हथियाने के लिए चीन लगातार अपनी कुटिल चाल चल रहा है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। इसी साल जनवरी में हुए चुनावों के बाद राष्ट्रपति साई इंग वेन की जीत के बाद ताइवान में राष्ट्रवाद को नई ताकत मिली है। साई के फिर से राष्ट्रपति चुने जाने के बाद चीन के सपने बिखर से गए हैं और इसलिए वो दादागिरी पर उतर आया है। चीन ताइवान पर हमले की कई बार धमकी दे चुका है, लेकिन राष्ट्रपति साई इंग वेन ने अपने तेवर से साफ कर दिया है कि वो चीन की धमकियों से डरने वाली नहीं हैं। ये तस्वीरें 20 मई की हैं, जब साई इंग वेन दोबारा राष्ट्रपति पद की शपथ ले रही थी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब दुनिया के दूसरे देश साई इंग वेन को बधाई दे रहे थे, चीन के सीने पर सांप लौट रहा था। वजह था साई इंग वेन का भाषण। तब अपने भाषण में साई इंग वेन ने ताइवान में शांति और स्थिरता के लिए प्रयास जारी रखने की कसम खाते हुए ये कहा था कि उनका देश बीजिंग के एक देश दो सिस्टम को स्वीकार नहीं करेगा। We will not accept the Beijing authorities' use of one country, two systems to downgrade Taiwan and undermine the cross-strait status quo. चीन का दावा है कि ताइवान उसका हिस्सा है और वहां रहने वाले तमाम लोग चीनी हैं, लेकिन ताइवान में रहने वाले लोग चीन के इस दावे को सिरे से नकारते हैं। ताइवान में 21 अप्रैल से 28 मई तक किए गए एक सर्वे के मुताबिक 75.3% लोगों ने खुद को ताइवानी माना। बीस % लोगों ने ताइवान और चीन दोनों को चुना, जबकि 4.7% लोगों ने खुद को चाइनीज माना। सर्वे से साफ है कि राष्ट्रपति साई की जीत के बाद ताइवान में राष्ट्रवाद को एक ऐसी ताकत मिली है जिसकी चीन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ताइवान में उठते राष्ट्रवाद की लहरों से बौखलाकर कुछ दिन पहले ही पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने ताइवान को फिर से अपने में मिलाने की बात की थी और इसके बाद ही मीडिया में ये चर्चा तेज हो गई थी कि बीजिंग जबरन ताइवान को अपने में मिलाने की तैयारी कर रहा है। ये अटकलें तब और तेज हो गई जब चीनी सैनिकों ने ताइवान के पास सैन्य अभ्यास के साथ साथ जल और थल में भी कुछ ऑपरेशंस को अंजाम दिया। चीन अपने सैन्य बल और धमकियों से ताइवान को हमेशा डराने की कोशिश करता है, लेकिन आज तक उसकी एक भी धमकी काम नहीं आई है। बीजिंग की जबरदस्ती के बावजूद ताइवान ने जहां वैश्विक सद्भावना हासिल की है, वहीं चीन ने निरंतर आक्रामकता और अतिवाद से दुनिया को अपने खिलाफ किया है और अब ताइवान के मुद्दे को लेकर ही अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। कोरोना के कहर के बीच ताइवान ने दुनिया के कई देशों को मुफ्त में चिकित्सा उपकरण दिए हैं।
और इससे चीन के पीआर कैंपेन को जबरदस्त झटका लगा है। चीन अपने हेल्थ सिल्क रोड के जरिए महामारी से फायदा लेने का प्रयास कर रहा था, लेकिन ताइवान ने उसकी चाल पर पानी फेर दिया और अब ये बात चीन को नश्तर की तरह चुभ रही है। एक आर्थिक और तकनीकी दिग्गज होने के नाते ताइवान अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में और बड़ी पोजीशन और भूमिका पाने के लिए इच्छुक है और चीन किसी भी तरह ये होने नहीं देना चाहता है। ताइवान को दुनिया के दूसरे देशों से अलग थलग करने के लिए चीन तरह तरह की चाल चल रहा है। लेकिन उसकी किसी भी चाल का असर ताइवान पर नहीं हो रहा है और अब तो ताइवान ने हिम्मत दिखाते हुए चीन को उसकी औकात भी दिखानी शुरू कर दी है। कुछ महीने पहले हांगकांग के प्रदर्शनकारियों को दिया खुला समर्थन ताइवान के इरादों को ही जाहिर करता है। हांगकांग में चीन के विवादित बिल के खिलाफ प्रदर्शनकारियों की ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं। तब ताइवान ने हांगकांग के लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं को समर्थन और शरण देने का वादा किया था और इस बात से चीन और भी गुस्से में है। दुनिया में ताइवान का कद लगातार बढ़ रहा है और चीन को ये किसी भी तरह से हजम नहीं हो रहा है। ताइवान को डराने के लिए चीन कई बार हमले की धमकी दे चुका है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। राष्ट्रीय भावना से भरपूर जबरदस्त सैन्य बल और अमेरिकी समर्थन से ताइवान इतना मजबूत हो गया है कि चीन उस पर आसान जीत की उम्मीद नहीं कर सकता है। ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीनी युद्धपोत कई बार समंदर में डेरा डाल चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी वो हमले की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। वजह वहां अमेरिकी युद्धपोतों का भी मौजूद होना। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ताइवान को नष्ट करने के लिए चीन के पास पर्याप्त मिसाइल हैं, लेकिन ऐसा करने से वहां रहने वाले हान चाइनीज भी बड़ी संख्या में मारे जाएंगे, जो चीन के लिए अच्छा नहीं होगा। ताइवान में रहने वाले हान चाइनीज के चीन में रिश्तेदार तो हैं ही, बड़े निवेश भी हैं और ऐसा ही चीन में ताइवान के लोगों के साथ भी है। चीन ताइवान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिसने ताइवान के कुल निर्यात का लगभग 40% हिस्सा लेकर अमेरिका को नंबर 1 से हटाकर अपनी जगह बना ली है। जानकारों की माने तो ताइवान का चीन के साथ लगभग $2.27 बिलियन का व्यापार है। ऐसे में क्रॉस स्ट्रेट वॉर भी चीन के आर्थिक हित में नहीं है। ताइवान को अपने नियंत्रण में लेने से चीन में भी नए सिरे से लोकतांत्रिक लहरें उठेंगी, जिसमें हांगकांग पहले से उबाल पर है। यही वजह है कि चीन ताइवान को धमकी देने के सिवा और कुछ नहीं कर पा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक बलपूर्वक ताइवान को अपने अधिकार में लेने के लिए चीन को अपने सभी युद्ध संसाधनों को जुटाना होगा, जिसके बाद लिमिटेड वॉर से लेकर ऑल आउट वॉर तक बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि यह ऑपरेशन अमेरिका की ताइवान की स्थिति में कोई बदलाव नहीं की लक्ष्मण रेखा को पार करेगा। जाहिर है चीन को अपने गलत रणनीतिक अनुमान के दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। आर्थिक रूप से चीन की अमेरिकी डॉलर पर भारी निर्भरता अभी खत्म होने से काफी दूर है।
ऐसे में ताइवान को लेकर जंग से चीन को भारी आर्थिक झटका लग सकता है, जिसका नतीजा ये होगा कि बड़ी पूंजी देश से बाहर चली जाएगी और कंपनियां भी इतनी तेजी से देश छोड़ देंगी कि सोचा भी नहीं जा सकता। क्या ताइवान की वजह से चीन और अमेरिका किसी बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या चीन और अमेरिका के बीच बढ़ता टकराव पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट देगा? और क्या इस टकराव का अंजाम फिर किसी महायुद्ध के रूप में सामने आएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। There's a reason for all things.